हेलो गाइस, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम टू माय चैनल कमलेश बुलन आर्ट। तो देखिए गाइस, आज हम आपके लिए ये पोशाक लेके आए हैं। तो इसको आज मैं ये चोली जो है आपको बनाने आती है तो ठीक है, नहीं मैं इसकी लिंक दे दूँगी तो आप वहाँ से बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करती हूँ मैं इस वीडियो को बनाना। और गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन की घंटी ज़रूर प्रेस किया करो, जिससे कि मैं कोई सी भी वीडियो डालूँ वो आप तक पहुंच पाए। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसके ऊपर वाला ये बनाऊंगी, यहाँ से बाजू की सीध से बनाना स्टार्ट करूंगी। इस तरीके से लॉक करूंगी इसको। ये लॉक हो गई गाइस। अब देखिए, एक चेन और बना ली, 2 चेन हो गई। अब इसी चेन में फिर दोबारा से डालूंगी एक बार। डबल क्रोशिया हम एक बार निकालेंगे गाइस इस तरीके से, फिर दोबारा से इसी में डालेंगे और फिर डबल क्रोशिया को एक बार निकालेंगे। 2 बार निकालते हैं, एक बार ही निकालेंगे, फिर एक बार और डालेंगे, क्योंकि जो हमने 3 की चेन ली है उसे काउंट नहीं करेंगे। अब देखिए, ये 3 डबल क्रोशिया हो गई और जो 3 की चेन ली है 2 की, उसे हम काउंट नहीं करेंगे। तो इसलिए हमारी 3 डबल क्रोशिया हो गई। इस तरीके से हमने एक साथ निकाल दिया। फिर देखिए, एक चेन, 2 चेन, 2 चेन हो गई। अब देखिए, इससे नेक्स्ट वाली चेन में मैं इसी तरीके से फिर दोबारा से डबल क्रोशिया बनानी है, बट एक बार निकाल ली, फिर दोबारा से इसी तरीके से डालूंगी और फिर एक बार निकालूंगी, फिर इसी में डालूंगी और फिर एक बार इसी में निकालूंगी। तो देखिए, इस तरीके से निकल गई। फिर दोबारा लॉक कर दी और एक चेन ले ली, फिर एक चेन और ले लूँगी इस तरीके से, देखिए, और एक चेन और ले लूँगी। ये हमारी टोटल 3 चेन हो गई। अब इससे नेक्स्ट वाली चेन में भी मैं इसी तरीके से करूँगी। एक बार निकाल दिया, फिर दोबारा से इसी में लूँगी, फिर एक बार निकाल दिया, 2 हो गए, फिर एक बार और निकालूँगी। तो 3 बार हमने इस तरीके से निकाल दिया और फिर इसको धागा लेंगे, एक साथ निकाल देंगे इस तरीके से। ये लॉक करने की चेन हम काउंट नहीं करेंगे। इसके बाद देखिए, एक चेन, 2 चेन, और टोटल लॉक करने की चेन को भी काउंट करके टोटल 3 चेन हो गई। अब नेक्स्ट चेन में भी मैं इसी तरीके से फिर निकालूंगी, एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, इस तरीके से निकल गया। अब इसको एक साथ निकाल दूंगी और फिर इसको लॉक कर दूंगी। अब 2 चेन और ले लूँगी, 1 और 2 चेन। इस तरीके से हमारा ये बन के आएगा। तो चलिए राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। अब देखिए गाइस, ये मैंने 3 की चेन बना ली। अब यहाँ फर्स्ट चेन में मैं यहाँ पर इस तरीके से स्लिप स्टिच कर दूँगी। मेरी ये स्लिप स्टिच हो गई। अब देखिए, इसे नेक्स्ट चेन में मैं इसी तरीके से एक बार, फिर से नेक्स्ट चेन में एक बार, और देखिए फिर अब हमारी ये 3 की चेन है, इसके अंदर ही इस तरीके से सिंगल डबल क्रोशिया से मैं जॉइंट कर दूंगी। तो देखिए, हम यहाँ पर आ गए। अब इस धागे को मैं छोड़ दूंगी और इसी बेस पे फिर दोबारा से दूसरा धागा मैं लगा दूंगी इसमें। इस धागे को हम यहीं पर छोड़ देते हैं। अब यहाँ से हम दूसरा धागा लगाना स्टार्ट करेंगे। ये लॉक कर दिया और 2 चेन हो गई। अब इसी चेन में फिर दोबारा से इसी तरीके से बनाऊंगी मैं। एक बार निकाला, 2 बार निकाला, और एक ये 2 की चेन को हम काउंट नहीं करेंगे, एक बार और लेंगे, 3 बार काउंट करेंगे गाइस। इसको जो हमने 2 की चेन बनाई है उसको काउंट नहीं करेंगे। अब एक चेन लॉक की हो गई और एक चेन, 2 चेन। हमने नीचे वाली में 3 चेन ली थी, तो इसमें अब 4 चेन कर देंगे। तो ये हमारी टोटल 4 चेन हो गई। अब नेक्स्ट वाले में इसी तरीके से बनाएंगे। एक बार निकाला, 2 बार निकाला, 3 बार निकाला, और फिर इसको हम लॉक कर देंगे। एक चेन, 2 चेन, 3 चेन, 4 चेन। अब देखिए, फिर नेक्स्ट वाले में इसी तरीके से बनाएंगे। एक बार निकाला, 2 बार निकाला, और ये 3 बार निकाला। और देखिए, फिर तीनों को एक साथ निकाल के इस तरीके से लॉक करके 3 चेन बना लेंगे, 2, 3 और 4 चेन। इसी तरीके से हमें राउंड कंप्लीट करना है। तो चलिए राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब देखिए गाइस, हम यहाँ तक आ गए। अब मैं 3 की चेन बनाऊँगी, 1, 2, 3 और 4 चेन बनाने के बाद में मैं यहाँ पर
इस वाली चेन में स्लिप स्टिच इस तरीके से कर देती हूँ। तो ये हमारी स्लिप स्टिच हो गई। अब इसको मैं यहीं पर छोड़ दूँगी धागे को। अब देखिए ये जो हमारा ब्लू कलर का धागा है ये यहाँ पर है, इसको लेंगे हम इस तरीके से। अब देखिए इस वाली चेन में हम इसको पहले इस तरीके से लॉक कर लेते हैं। ये हमारा लॉक हो गया। अब देखिए 1 2 3 4 5 चेन लेने के बाद में ये हमारी 5 चेन हो गई। अब ये नीचे वाली ब्लू वाली है, इसके अंदर इस तरीके से हम इस वाले धागे को ऊपर ही रहने देंगे और नीचे वाली फर्स्ट वाली चेन में हम इस तरीके से डालेंगे और सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे इसको इस तरीके से। ऐसे हो गया। फिर देखिए 1 2 3 4 5 चेन हो गई। अब देखिए इस वाले चेन को छोड़ेंगे और इससे नेक्स्ट वाली में इस तरीके से सिंगल डबल क्रोशिया से हम जॉइंट कर देंगे इसको नीचे वाले ब्लू वाली में। ये हमारी जॉइंट हो गई। अब फिर हम 5 की चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 और फिर नेक्स्ट वाली में हम इस तरीके से लेंगे, इसके बीच में यहाँ पर जोड़ देंगे इस तरीके से। तो देखिए हमारा ये इस तरीके से बन के आ जाएगा, आप देख सकते हो। और ये हमारी ऊपर की है। तो चलिए मैं राउंड कंप्लीट करके अब इसको हम इस वाले राउंड को कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। अब देखिए गाइस ये हमारा इस तरीके से ये वाली हमने डिज़ाइन बना दी है और ये वाला भी रह गया है। अब देखिए ये हमने यहाँ स्लिप स्टिच नहीं करी है क्योंकि देख सकते हो ये हमने, देखिए अब यहाँ से मैं स्लिप स्टिच करूँगी इस वाले को स्टार्ट करेंगे यहीं से। ये हमारा रह गया, यहीं से स्टार्ट करेंगे 1 चेन 2 चेन। अब इसी के अंदर फिर दोबारा से हम इसी तरीके से डबल क्रोशिया एक बार निकाल के 3 बार करनी है। 1 बार निकल के 2 बार निकल गई, अब ये 3 बार, 3 हो गई। और फिर एक साथ निकालेंगे। फिर देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3। अब इन तीनों को एक साथ निकालेंगे इस तरीके से। फिर 1 2 3 4 5 चेन हो गई। अब इससे नेक्स्ट वाली चेन है ये वाली, तो इसमें हम डबल क्रोशिया 3 बार कर देंगे। 1 बार निकाला, फिर दोबारा से डबल क्रोशिया को 1 बार निकाला, फिर दोबारा से डबल क्रोशिया को 1 बार निकाला। अब इन तीनों को एक साथ निकाल देंगे इस तरीके से और फिर हम 5 की चेन लेंगे, 1 2 3 4 5। और फिर देखिए इस वाली चेन में हम डालेंगे इस तरीके से 1 बार 2 3 1 2 3 4 5। इस तरीके से हमें ये वाला राउंड कंप्लीट करना है। और देखिए एक बार वो दिखा देती हूँ, 1 2 3, फिर 5 चेन बनाएंगे, 2 3 4 5 हो गई। अब देखिए इस वाले धागे को अभी मैं कंप्लीट इस वाली राह को कंप्लीट करके दिखा रही हूँ आपको मैं। अब देखिए गाइस हम इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। तो इस वाली चेन में हम इस तरीके से स्लिप स्टिच कर देंगे। ये हमारी स्लिप स्टिच हो गई। अब इस धागे को मैं यहीं छोड़ दूँगी। देखिए इसी चेन में फिर दोबारा से हम एक डबल क्रोशिया लेके यहीं छोड़ दूँगी। अब देखिए ये वाला देखिए, अब इसको हम देखिए 2 चेन और 3 चेन। अब देखिए गाइस ये हमारा ये वाला जो राउंड है ब्लू वाला, ये हमने अभी तक स्लिप स्टिच नहीं किया। तो देखिए मैं तो यहाँ से ये जो चेन है ये वाली, यहीं पर आके हम इसको एक बार धागा लेंगे, दो बार धागा लपेटने के बाद में यहाँ पर इस वाली चेन में लेंगे और इस तरीके से निकाल देंगे। 2 के पेयर में 2 बार निकाला, फिर 2 को एक साथ निकाला और फिर इस तरीके से इस तरीके, ये हमारा ऐसे आ जाए इस तरीके से। अब देखिए फिर मैं यहाँ से 1 चेन लूँगी, 2 चेन 3 चेन 4
5 6, क्योंकि हमने नीचे वाले राउंड में 5 चेन ली थी इस वाले में, अब इसमें एक हमने बढ़ा दी तो 6 हो गई। अब देखिए इस वाले धागे को हम ऐसे डालेंगे और ये जो पीछे वाली चेन है इसमें इस तरीके से ऐसे सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर दें इस तरीके से। फिर देखिए एक चेन, 2 3 4 5 6, 6 चेन हो गई। अब देखिए फिर नेक्स्ट में भी इस वाले धागे को ऐसे ले लेंगे और इसके ऊपर जो ये वाली चेन है इसी चेन में हम इस तरीके से निकाल देंगे इस तरीके। धागा फंस गया गाइस इस तरीके से, और सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे। तो देखिए ये हमारा इस तरीके से आ गया और ये इसमें आ जाएगा। देखिए धागा निकला फंस गया है इसमें। तो देखिए दोबारा से बताती हूँ, इस तरीके से लेंगे और फिर इस वाली चेन में हम ऐसे निकाल देंगे सिंगल डबल क्रोशिया से इस तरीके से, ये आ गया। अब देखिए फिर हम 6 की चेन लेंगे, 2 3 4 5 6, क्योंकि हमने एक चेन बढ़ा दी है इसमें। अब देखिए इस वाले को ऐसे डालूंगी और फिर ये ऊपर बीच में यहाँ पर इस तरीके से लेंगे और इसको सिंगल डबल क्रोशिया की सहायता से जॉइंट कर देंगे इस तरीके से। फिर देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 चेन हो गई, धागा नहीं लेंगे। अब देखिए इस वाले को धागे को ऐसे लेंगे और फिर ये ऊपर वाली जो चेन है इसके बीच में डालेंगे हम और ऊपर से निकाल देंगे इस तरीके से ऐसे। तो देखिए गाइस ये हमारा इस तरीके से बनता हुआ आएगा इस तरीके से। तो चलिए गाइस मैं इस वाले राउंड को कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। अब देखिए गाइस ये हमारी इस तरीके से इतना बेस आ गया है, क्योंकि हमने ये वाले जो राउंड है वो 2 राउंड बनाए हैं, बस इसके 2 और 3 इसके बनाएंगे। तो देखिए ये हमने यहाँ तक चेन बना के कंप्लीट कर ली है। अब देखिए इसको स्लिप स्टिच कैसे करेंगे। तो देखिए इसमें मैंने 2 चेन ले ली हैं, इसमें मैंने 2 चेन ले ली, एक चेन और लूँगी, 3 चेन हो गई। अब 3 चेन को एक बार और 2 बार धागा लपेट के, अब देखिए जो हमारा ये वाला होल है ना, इसमें ये जो हमने करा नहीं है इसी वाले में हम इस तरीके से डालेंगे और ऐसे निकाल देंगे। 1 बार 2 बार 3 बार निकल गया। देखो ये वाला भी बन गया और इसमें ये वाला भी बन गया। अब जो हमारी ऊपर की चेन है इस वाली में, इसमें हम डालेंगे और स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरीके से। ये भी हमारा बन गया, देख सकते हो आप इस तरीके से। अब देखिए इस तरीके से ये बन गया हमारा, दिखा देती हूँ, ये बन गया। अब देखिए इस वाले धागे को हम इस तरीके से लेंगे और इसमें डालेंगे और इसमें हम इस तरीके से स्लिप स्टिच कर देंगे। और देखिए अब ये जो चेन है हमारी, इसी चेन में एक सिंगल डबल क्रोशिया कर देते हैं इस तरीके से। अब देखिए 1 चेन 2 चेन और फिर इसी चेन के अंदर इस तरीके से डबल क्रोशिया करेंगे। 1 बार 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया हो गई। एक और करेंगे 7, ये हमारी 7 डबल क्रोशिया हो गई। अब देखिए इस तरीके से हम धागा नहीं लेंगे, एक सिंगल डबल क्रोशिया इसी के अंदर इस तरीके से कर देंगे। तो ये हमारी सिंगल डबल क्रोशिया हो गई, इस तरीके से बन के आया है। अब देखिए अब ये हमारा, देखिए ये वाली जो रो है इसको हम कंप्लीट करते हैं। ऐसे धागा लेंगे और इस वाली चेन के अंदर ऐसे डालेंगे और फिर दोनों को एक साथ निकाल देंगे इस तरीके से और देखिए सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे इस तरीके से। ये हमारा इसके बीच में आ गया। अब इसके अंदर से फिर हम सिंगल डबल क्रोशिया करेंगे ऐसे और फिर डबल क्रोशिया करेंगे।
एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया। इसमें काउंट कर लेते हैं कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डबल क्रोशिया हैं, 3 चेन की समेत 9 डबल क्रोशिया। तो देखिए अब हम इसको भी काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 7 8 और एक सिंगल कर देंगे, 9वीं सिंगल डबल क्रोशिया कर देंगे हम इस तरीके से। तो देखिए हमारा ये आ गया। अब देखिए ये हमारी जो चेन है इसको लेंगे ऐसे ऊपर, और ये वाली जो चेन है इसके अंदर इस तरीके से सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे हम इस तरीके से, देख सकते हो आप। अब देखिए फिर हम इसमें भी इसी तरीके से सिंगल डबल क्रोशिया करेंगे, और ऐसे ही जो ये वाले बनाए हैं इसी तरीके से इसमें भी हम बना देंगे। पूरा राउंड हम इसी तरीके से कंप्लीट करते हुए आएंगे। तो चलिए राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। तो देखिए गाइस ये हमारा फाइनल लुक इस तरीके से बन के आया, आप देख सकते हो इसको। देखिए ये हमारी इस तरीके की डिज़ाइन लग रही है, आप देख सकते हो गाइस, बिल्कुल सिंपल और इजी है। अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। और ये हमने 1 नंबर लड्डू गोपाल की आराम से आ जाएगी गाइस, 1 और 2 नंबर लड्डू गोपाल के आसानी से आ जाएगी। और आप इस तरीके से गाइस मैं आपके लिए और बड़ा साइज भी दिखाऊंगी बना के। और अगर आपको कोई नंबर में किसी नंबर साइज का चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताना गाइस, तो मैं उसी नंबर का भी बना के दिखा सकती हूँ। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस तरीके से देखो कितनी प्यारी लग रही है, और बहुत इजी और सिंपल भी है, बहुत जल्दी बन जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।